बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज इरफान खटाल। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के चेयरमैन शहीद सियालवी, जो किसी तारुफ के मुताद नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके दिमाग में क्या ख्याल आया, उन्होंने क्या सोचा, किस बुनियाद पे जो है पाकिस्तान नजरियाती पार्टी की बुनियाद रखी। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और हमें ये बताइए कि आपके जहन में क्या ख्याल आया। इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और आपने एक नई पार्टी का आगाज कर दिया। सर, बादशाह के महल में गुलाम बन के रहने से बेहतर था कि इंसान अपनी छोटी सी झोंपड़ी का बादशाह बन जाए और दिलेरी से बात कर सके, किसी की चापलूसी या मिन्नत समाजत न करनी पड़े। जो हक है वो बयान करे, जो गलत है उसको रोके, अपने हाथ से रोके। कब तक दिल में ही बुरा समझते रहेंगे। सर, आप हमें ये बताइए, ये जो आप जिस तरह बता रहे हैं, माजी के अंदर भी सियासतदानों का ये रवैया रहा है कि वो अवाम के जज्बात के साथ खेलते रहे। Exactly. उनका भी यही कहना था कि हम आपके मसाइल हल कर देंगे, हम जो है वो मुल्क के अंदर तरक्की और खुशहाली लेकर आएंगे। और वो नहीं, आप भी ऐसा ही करेंगे उनके साथ? यही बात, ये हर बंदा हमसे सवाल करता है और मैं यही जवाब देता हूँ कि अगर किसी सियासतदान ने गलत किया तो उसके जुर्म की सजा मुझे ना दे। और दूसरी बात यह कि सियासतदान अगर नवाज शरीफ खान या जरदारी है तो सियासतदान मोहम्मद अली जिन्ना, सियासतदान सर सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आजाद, इंडिया की आम आदमी पार्टी वाले, और सर सैयद अहमद खान भी थे। अच्छे सियासतदान भी दुनिया में है। हमें शायद उनका तालिब इल्म ही आप तस्वर कर ले तो हमारे लिए बड़ा एजाज होगा इसमें। अच्छा, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो है वो तहरीके खत्म नबूवत के ऊपर भी बहुत सारा काम किया और नमूसे रिसालत के लिए बहुत सारी रैलियां निकाली। क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप जो है वो मजहबी कार्ड, जो आमतौर पे मुआशरे के अंदर ये बात की जाती है कि आप लोग मजहबी कार्ड को खेलते हुए वोट हासिल करेंगे, क्या ऐसा तो नहीं होने जा रहा? मैं बात बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हर मजहबी जमात ने फिरके का कार्ड खेला है और मैं कायदे आजम को फॉलो करता हूँ, जिसके पीछे सुन्नी, शिया, अहले हदीस, हर फिरके का बंदा चलता था। और मैं फिरके का नहीं, मैं मुसलमानों को मुत्तहिद करने का जरूर अपना रोल प्ले करूंगा। जहां तक बात यह कि मजहबी कार्ड खेलूंगा या नहीं खेलूंगा, आप हमारा माजी देख लें कि हमने जब भी बात की, इस्लाम और पाकिस्तान की बात की, इसकी यूनिटी की बात की, उसकी बेस पे अगर उसे बेचना होता तो आज हमारे पास भी बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर्स होती। हालांकि हमारा बैकग्राउंड अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम लोगों ने उस बेस पे भी कभी मिस यूज या एक्सप्लॉइट नहीं किया रिलीजन को, ना इस मजहब का लिबादा ओढ़ के उन लोगों की तरह जिनके पास बाइक होते थे और आज 6-6 गाड़ियों के, 6-6 कनाल के घरों के मालिक बन चुके हैं। अगर आप हमारी प्रॉपर्टी देखें और बाकियों की प्रॉपर्टी देखें तो जमीन आसमान का फर्क होगा। मेरे नाम पे 28 साल की उम्र में टोटल 17,80,000 रुपए की एक गाड़ी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आखिर में जाते जाते और अच्छा एक और भी बताऊं, वो 92 मॉडल की गाड़ी है। ठीक है, आज के दौर में सिटी और होंडा जो है वो भी 60 लाख की पहुंच चुकी है, 60 की। अच्छा सर, जाते जाते आप, जैसे कि आपका यूथ के साथ एक बड़ा गहरा कनेक्शन है, जाते जाते अपनी यूथ को क्या पैगाम देंगे? मैं यही कहूंगा सर कि आप किसी भी फिरके के, किसी भी सियासी जमात के, वो आप बाद में, फर्स्ट ऑफ ऑल यूर पाकिस्तानी, पाकिस्तान की सालमियत की बात आएगी तो आपके सियासी जमात का रहनुमा अगर गलत कर रहा है तो उसको पकड़ो, उसे शट अप कॉल दो कि ये काम मेरे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। अंधी तकलीद करना छोड़ दो। सियासतदान मजहबी है तो उसे बोलो मजहब ना बेचो, इस कॉज पे डट जाओ। सियासतदान सियासी है तो उसको भी बताओ मुल्क ना बेचो, इस कॉज पे डट जाओ। पाकिस्तान शुड बी एट द फर्स्ट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम शख्सियात से मुलाकात करेंगे और उनके ख्यालात आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।